কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিরিতা কলমশাপহা। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পু গ্রন্থের পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড নবম অধ্যায়ে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 31 অনুবাদ থেকে বেঙ্গলি কন্টিনিউ করব। 29 থেকে কন্টিনিউ করব। हिंदी में 33। যে বৃন্দাবনে গোবর্ধন নামে পর্বত বিরাজমান আছেন, সেই গিরি সমস্ত গোজাতি এবং গোপগণের সর্বস্ব স্বরূপ। গ্রাম প্রভৃতি নিশ্চয় না থাকাতে গোপগণ কাননের করদান করিয়া থাকেন। এ কারণে এক বন হইতে অন্য বনে, অর্থাৎ ওই বৃন্দাবনের মধ্যে বাস করিবার জন্য ভূপতির আজ্ঞাও স্বতঃসিদ্ধ রহিয়াছে, অর্থাৎ তাহাতে যত্ন করিতে হইবে না। হিন্দি। जो स्थान इस लोक एवं परलोक में सुखदायक हो, वही स्थान ग्रहण करने योग्य है। यह वृंदावन दोनों लोकों के समस्त सुखों की अंतिम सीमा को प्राप्त है एवं अतिशय पवित्र भी है। इस वृंदावन में श्री गोवर्धन नामक पर्वत राज भी विराजमान है। वह श्री वृंदावन गोगण एवं गोपगणों की सर्वस्व वस्तु है। यदि कहो कि राजाओं की आज्ञा के बिना महावन को छोड़कर जाना नहीं बने, सो बात भी नहीं, क्योंकि गोपों का कोई निश्चित ग्राम न होने के कारण गोपगण वनों का कन देने वाले होते हैं। इसीलिए एक वन से दूसरे वन में जाने के विषय में राजाओं की आज्ञा स्वतः सिद्ध है, अतः आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। সুখেই হোক আর ভয়েই হোক, যে কার্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হয়, সেই কার্যেই শীঘ্র সম্পাদন করা কর্তব্য। নতুবা বিলম্ব হইলে সম্পূর্ণ ভয়ের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। অর্থাৎ শুভস্য শীঘ্রম, অশুভস্য কালহরং হরণং। जो कार्य सुख से या भय से अवश्य करना ही है, वह कार्य शीघ्र ही कर लेना चाहिए। यह निश्चित सिद्धांत है। अधिक विलंब करना तो शंका को उत्पन्न कर देता है, अर्थात शुभ कार्य में शीघ्रता एवं अशुभ कार्य में विलंब करना उचित है। बोली बहुत फेमस ये है, बहुत आगे सुना था बचपन में। मेरा दादाजी ये दादू 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 ये बोलता था, शुभस्য शीघ্রম অশুভস্য কালহরণ। অতএব সদ্য এ স্থান হইতে উঠিতে চেষ্টা করো, আলস্য করিও না। কারণ যখন যে যে কার্য করা যায়, সেই কার্য ও তাহার উদ্যম উভয়ই তুল্য, অর্থাৎ যেমন উদ্যম তেমনি কার্য সাধন করা উচিত। হিন্দি। इसीलिए इस स्थान से हम सबको शीघ्र ही उठ जाना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जो कार्य जब जब किया जाएगा, उस कार्य में तब तक उद्यम बराबर एक सा ही करना पड़ेगा। আমাদের এই রূপ বিচার যদি তোমাদের রুচিজনক হয়, তাহা হইলেও ভালো। কারণ নিজের পরীক্ষিত বস্তুতেও অনেকের সম্মতি হইলে তাহা উৎসবপূর্ণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে নিজের ভালো রূপ জানিলেও তাহাতে অপর লোকের মত লইতে হয়। ইহা গার্হস্থ নীতি। হিন্দি। हमारा तो यही विचार है, यदि आप सबके लिए रुचिकर हो गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरे के द्वारा देखी हुई वस्तु में अनेक जनों की सम्मति उत्सव को पूर्ण कर देती। কিন্তু যদি এ বিষয়ে তোমাদের নিশ্চয় অনুমোদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধেনুগণ পূর্বে সম্যক রূপে বৎসগণকে দুগ্ধ পান করাইয়া বৃন্দাবনের পথে গমন করুক।
किंतु इस विषय में यदि आप सबका निश्चय समर्थन हो, तब तो पहले गैया अपने अपने बछड़ाओं को अच्छी प्रकार दूध पिलाकर वृंदावन के मार्ग की ओर चल दे। माय गुडनेस, कैन यू इमेजिन? मैंने पहले गाय को भेजेगा, बोले कितना गाय के चिंता, मैंने सबसे पहले गाय को भेजो, बिकॉज दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड फर्स्ट। পশ্চাৎ সমস্ত গৃহোচিত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পটগৃহ অর্থাৎ তাম্বুযুক্ত সকল গমন করুক, কারণ স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে গোপ দিগের গৃহে এইরূপ বিধি প্রসিদ্ধ আছে। হিন্দি। पश्चात घर के कार्य के योग्य समस्त द्रव्यों को लेकर तंबू से युक्त बैलगाड़ियां भी चल दे, क्योंकि गोपों के लिए दूसरे स्थान में जाने के विषय में यह विधि सर्वथा प्रसिद्ध है। अतः व्रजनाथ व्रजन करने के कारण अर्थात चलते फिरते रूप से व्यापक रहने के कारण गोपों के घर में व्रजता भी प्रसिद्ध है। तात्पर्य ब्रजवासी गोपों की बस्ती को ही ब्रज कहते हैं। আচ্ছা, তারপর সেই বাক্য তর্ক শূন্য পশুপাল দিগের স্বয়ং অনুগমন করিয়া স্বার্থের জন্য কল্পিত হইয়াছিল, অর্থাৎ তর্ক পরিত্যাগ করিয়া গোপগণ ওই বাক্যের অনুগমন করিয়াছিলেন। দেখুন, সাধর্মযুক্ত মৃত্তিকার উপরে বীজ বিশেষ স্ফীত হয় ও ফলিয়া থাকে, কিন্তু সেই বীজ ঊষর ভূমে স্ফীত হয় না এবং ফলিয়াও থাকে না, অর্থাৎ উপযুক্ত উপদেষ্টা উপযুক্ত পাত্রেই বাস ত্যাগের যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। হিন্দি। तदंतर तर्क शून्य श्री उपनंद जी का यह वाक्य गोप गणों का स्वयं अनुगमन करके स्वार्थ के लिए कल्पित हो गया, अर्थात तर्क वितर्क को त्याग कर सभी गोपों ने श्री उपनंद जी के वाक्य को सहर्ष स्वीकार कर दिया। देखो, साधर्म्य युक्त मृत्तिका में ही बीज विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है एवं वहीं पर फल भी देता है, किंतु वही बीज ऊषर भूमि में बढ़ता भी नहीं तथा फलता भी नहीं, अर्थात उपयुक्त उपदेष्टा का उपदेश उपयुक्त पात्र में ही सफलता को प्राप्त करता है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो इस पैराग्राफ का पहला लाइन है ना, उसमें जो ये है कि हाँ, तदंतर तर्क शून्य श्री उपनंद जी का ये वाक्य है, वो गोपगणों का स्वयं अनुगमन करके स्वार्थ के लिए कल्पित हो गया, मतलब स्वार्थ के लिए कल्पित हो गया। इसको कैसे समझेंगे? अपना अपना हितकारी के लिए, स्वार्थ के लिए, अपना अपना उसके लिए कल्पित हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, माने विदाउट एनी क्वेश्चन, अनक्वेश्चनेबली एवरीबडी एक्सेप्टेड हिज एडवाइस। कल्पित का मतलब एग्जीक्यूट है इधर। अच्छा, तो हमको समझ में आ रहा है। অনুগমন করিয়া স্বার্থের জন্য কল্পিত হইয়াছিল মিন্স পালন। यस पंकज प्रभु। तो ये समझ कि मतलब सब ने उसको भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट बना लिया। उन्होंने जो प्रपोजल दिया, एवरीबॉडी एग्री टू एंड मेड देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ के लिए कल्पित हो गया, मतलब अपना खुद का इसको स्वार्थ बना लिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, यूनानिमसली इट वाज एक्सेप्टेड। हाँ। अगला अनुवाद। সে যাহা হোক, এই প্রকারে पौर्णमासी निकट आज्ञा लइया, पौर्णमासी कहाँ रहती थी? यमुना के तट पर उनको कुटिया बना दिया था ना। তাহাকে অগ্রে প্রেরণ করিয়া ওই ব্রজ শীঘ্র উত্থাপিত হোক, এই ঘোষণা দুন্দুভীর উচ্চ নিনাদে পুষ্টি লাভ করিয়া নিজ নামকে অতিরিক্ত ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। তখন গোসমূহ এবং মানব সমূহের কোলাহলের নিমিত্ত মহাধ্বনির আশ্রয় হইয়া বাসস্থানেরও ঘোষ নাম হইয়াছিল। তাৎপর্য, ঘোষ শব্দ এবং
আভির পল্লী উভয়জার্থ বোধক। সুতরাং গোগণের শব্দে এবং জনগণের কোলাহলে ঘোষ শব্দের প্রথমার্থ সার্থক হইয়াছিল। হিন্দি। इस प्रकार इस सारे समाचार को श्री पौर्णमासी जी के प्रति निवेदन कर, उनसे आज्ञा लेकर, उन्हीं को आदर पूर्वक आगे भेजकर इस ब्रज को शीघ्र उठाओ, अर्थात महावन को छोड़कर अपना अपना सामान लेकर अन्यत्र बस्ती बसाओ। इस प्रकार दोदुम्बी की घोषणा से पुष्टि को प्राप्त कर इस घोष आभिरपल्ली ने अथवा शब्द ने अपने नाम की सार्थकता को अतिशय रूप से प्रकाशित कर दिया। गो समूह और मानव समूह के कोलाहल के कारण महाध्वनि का आश्रय होकर उन ब्रजवासियों के वास स्थान को भी घोष नाम से निर्दिष्ट किया है। तात्पर्य यह है कि घोष शब्द और आभिरपल्ली अहीरों की बस्ती, इन दोनों ही अर्थों का बोधक है। सुतरां गाय और गोपों के कोलाहल से घोष शब्द का पहला अर्थ सार्थक हो गया। যথা তৎকালে ব্রজ মধ্যে হিহি হিহি জিহি জিহি শব্দ অবলম্বন করিয়া অসংখ্য কলকল ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল এবং পুনর্বার সকলকে আচ্ছাদন করিয়া বাদ্যের সহিত ঘরং ঘরত এইরূপ শকটের শব্দ অন্যান্য সকল শব্দকে গ্রাস করিয়াছিল। অর্থাৎ শকটের শব্দে কোনো শব্দেই শোনা যায় নাই। হিন্দি। यथा उस समय ब्रज में हिहि हिहि जिहि जिहि इस प्रकार के शब्दों से मिली हुई असंख्य कलकल ध्वनि उठ खड़ी हुई। पुनः अर्थात उसके बाद सारी कलकल ध्वनि को निगलने वाला बाजे गाजे के सहित धड़क 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 इस प्रकार का बैलगाड़ियों का विशाल शब्द उपस्थित हो गया। उसके बाद वृद्ध आदि को गाड़ी पर चढ़ाकर स्वयं धनुष धारण कर गैयाओं का गौरव करते हुए गोपों ने अपने पराक्रम को प्रकाशित कर दिया। अर्थात गैयाओं को आगे करके आबाल वृद्ध नर नारियों को गाड़ी में बैठाकर रक्षा करने वाले हृष्ट पुष्ट सभी गोप धनुष बाण ले लेकर सबकी रक्षा करते हुए चारों ओर से चल दिए। अगला वाला पढ़ लिया। प्रकट मध्य हाँ बोलिए भारती माता जी। वो जो वृक्ष वाला हुआ, इसके कारण सब कोई वहां से जा रहा है। नहीं, वृक्ष वाला सिर्फ वो नहीं, उससे आगे तृणावत हुआ, उसके आगे पुतना हुआ। हाँ वो सब हुआ, मैंने सब कोई छोड़ के सब कोई जा रहा है वहां पर से। हाँ, ये स्थान छोड़ के जा रहे हैं। শকট মধ্যে বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলকে আরোহণ করিয়া এবং গোপগণ স্বয়ং স্বরাসন ধারণ পূর্বক ধেনুগণের উপর গৌরব প্রকাশ করে পদবিক্ষেপেই গমন করিলেন। তারপর অবক্ত শব্দকারী শকট সমূহের শব্দ করিতে লাগিল। শকট রূপ গৃহের গমন পরিপাটি অবলোকন করিয়া দূরস্থ লোক সকল পরস্পর মিলিত হইয়া বলিতে লাগিল, কোন একটি গ্রাম ছিল, তাহা যেন চলিয়া যাইতেছে। ये हो गया आपका? नहीं, ये पढ़ना है। तदंतर अव्यक्त शब्द करती हुई अनेक बैलगाड़ियां जब महावन से चल दी, तब घर के से आकार वाली बैलगाड़ियों की चलने की परिपाटी को देखते हुए बहुत दूर में विद्यमान लोग आपस में मिलकर कहने लगे कि यह कोई मूर्तिमान चलता फिरता ग्राम ही प्रतीत होता है। মানে গ্রাম ही चला गया, व्यक्ति चला गया, कुछ लोग चला गया नहीं, पूरा गांव चला गया। গমনে গোপগণের কোলাহল বর্ণন করিতেছেন যথা। পথমধ্যে একজন দৌড়াতেছেন, কেউ বা ডাকিতেছেন, কেউ বা এ স্থলে উত্তর দিতেছেন, কেউ বা তথায় নিবৃত্তি হইয়া গমন করিতেছেন, কেউ বা আত্মীয় লোককে দেখিতেছেন, সকলকেই কৃষ্ণের বাল্য চরিত্র গান করিতেছেন, গান করিয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন, স্তম্ভিত হইতেছেন, ঘর্মক্ষরণ করিতেছেন, মানে ঘাম মুছছে, কম্পাম্বিত হইতেছেন, রোমাঞ্চ ধারণ করিতেছেন এবং বৈবর্ণকে প্রাপ্ত হইতেছেন। হিন্দি।
चलते हुए गोपों के कोलाहल का वर्णन यथा मार्ग में एक जन दौड़ता है तो दूसरा कोई बुलाता है, कोई यहाँ उत्तर देता है तो कोई वहां लौट कर जाता है, कोई अपने जनों की साग संभाग देख कर रहा है। सभी जन श्री कृष्ण के बाल्य चरित को गाते जाते हैं, गा गा कर अश्रु बहाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, पसीना बहाते हैं, कांपते हैं, रोमांचित हो जाते हैं एवं भावावेश में उनका रंग भी बदल जाता है। इस प्रकार स्वतः सिद्ध अष्ट सात्विक भावों का उदय सभी ब्रजवासियों में हो रहा है। গোপীগণ সকটে আরোহণ পূর্বক বিশেষ রূপে নব্য বেশ ধারণ করিয়া প্রচুর আনন্দে উচ্চস্বরে নন্দনন্দনের গান করিতে লাগিলেন। समस्त गोपियां नए नए वस्त्र एवं आभूषणों को धारण कर तथा बैलगाड़ियों में चढ़कर अधिक आनंद से एवं ऊंचे स्वर से श्री नंद नंदन का गायन करने लगे। मेनली ये शिफ्टिंग हुआ बिकॉज सबको चिंता हो गया कृष्ण के लिए। ये वो दैट वाज द मेन रीजन फॉर दिस मेजर शिफ्टिंग। हे नंदराज पुत्र, हे যশোদা নন্দন, তুমি আনন্দিত হও। তুমি জন্ম হইতেই মহোৎসব পরিবর্ধিত করিয়াছ, তুমি সমস্ত আত্মীয় দিগকে আনন্দিত করিয়াছ। ये सब भजन कीर्तन में हो रहा है। তুমি নিজ স্পর্শ দ্বারা হতবীর্য বিষকে পান করিয়াছ। আচ্ছা, মানে কালিয়া লীলা हो गया क्या? নিজ স্পর্শের দ্বারা হতবীর্য বিষকে পান করিয়াছ, ये कब हुआ? प्रभु जी हिंदी में पूतना के लिए लिखा गया है वो। अच्छा अच्छा, पूतना का विष को पान किया था, करेक्ट। हम তুমি করুণা দ্বারা পরের দোষ গ্রহণ করো না, সকট ভঞ্জন করিয়া তুমি প্রসন্নতা লাভ করিয়াছ। अच्छा, ये शक्टासुर नहीं लिखा, देखिए शकट भंजन लिखा। তুমি গোকুলের পুণ্য বিশেষ, হে কৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ নন্দ কুমার ইত্যাদি বহুবিধ নাম দ্বারা পরম রমণীয়, কিন্তু সর্বদাই বলরামের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকো। তুমি হস্ত পদ দ্বারা গমন করিয়া প্রাঙ্গণ ভূমিতে রঙ্গ করিয়াছ। তুমি সহচর গণের সহিত একত্র ক্রীড়া কার্যেও স্বীকার করিয়াছ। তুমি বায়ু চক্রপা তৃণাবতকে লঙ্ঘন করিয়াছ। তুমি গোকুলেন্দ্র ব্রজরাজকেও আনন্দিত করিয়াছ। তুমি বৎসমোচন করিয়া আমোদ প্রদান করিয়া থাকো। বৎসমোচন করিয়া মানে बछड़े को मोचन, क्या लिखा है इसका? बछड़े को खूंटा से खोलना। अच्छा अच्छा, আমোদ প্রদান করিয়া থাকো। তুমি ব্রজবাসী জন গণের সুখ এবং যশোদান করিয়া থাকো। তোমার চৌর্য দেখিলে সকলে আনন্দ জন্মে, অথচ ওই চৌর্যে তুমি আরবার বীরত্ব দেখাইয়া থাকো। হে কৃষ্ণ, তোমার দামবন্ধন লীলা এবং প্রকৃতি দ্বারা অখিল লোকের সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব এইরূপ গানও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কামনা করিয়া গোপীগণ সবেগে গমন করিয়াছিলেন। হিন্দি। उनके गायन का अर्थ इस प्रकार है यथा हे नंद भूपति के पुत्र, हे यशोदा के योग्य लाल, हे अपने जन्म के महामहोत्सव को पूर्ण करने वाले, हे समस्त स्नेही जनों को आनंद देने वाले, हे अपने स्पर्श मात्र से विष भरी पूतना रूप स्त्री को पीड़ित करने वाले, हे करुणा के द्वारा पराये दोषों से अपरिचित, हे संकट को भंजन करके अवशिष्ट रहकर सबको प्रसन्न करने वाले, हे गोकुल के पुण्य विशेष, हे श्री गंगाचार्य के द्वारा किए हुए श्री कृष्ण आदि नामों के द्वारा मनोहर, हे निरंतर बलराम जी से खेलने वाले, हे घुटुवन के द्वारा रेंग रेंग के आंगन के रंग को भरने वाले अर्थात आंगन की शोभा बढ़ाने वाले, हे सखाओं के संग को स्वीकार करने वाले, हे तृणावर्त को लांघने वाले, हे गोकुल के इंद्र श्री नंद जी को आनंदित करने वाले, हे बछड़ाओं को खूंटा से खोलकर प्रसन्न रहने वाले, हे ब्रजवासियों को सुख एवं यश को देने वाले, हे सबको आनंद देने वाली चोरी करने वाले और उसी माखन चोरी में वीरता दिखाने वाले, हे दामोदर लीला को करने वाले,
हे सबको सुखप्रद स्वभाव वाले, आप सदैव सुख से समृद्ध रहें, यही हमारी अभिलाषा है। তৎকালে রোহিণী এবং যশোদা এক শকটে আরোহণ পূর্বক রামকৃষ্ণের কথা শ্রবণে উৎসুক হইয়া কৃষ্ণ এবং বলরামের সহিত শোভা পাইয়াছিলেন। इस प्रकार गाते गाते भी श्री कृष्ण के दर्शन की कामना करती हुई गोपियां परस्पर वेग पूर्वक चलती रहीं। उस समय श्री यशोदा एवं रोहिणी एक गाड़ी में बैठी हुई थी। श्री कृष्ण बलदेव की कथा सुनने में उत्सुक होती हुई श्री कृष्ण बलदेव को गोद में बैठाकर उन दोनों के सहित सुशोभित हो गई थी। শকটের মধ্যে উভয়ের অবস্থান যথা, ওই যশোদা এবং রোহিণী যে গৃহ সদৃশ শকটে আরোহণ করিয়া বিরাজ করিয়াছিলেন, সেই শকটের বর্ণ রত্নজড়িত সুবর্ণের প্রভায় বিচিত্র হইয়াছিল। শুভ্র অথচ কোমল তুলিকা তোষক দ্বারা উহার মধ্যস্থল মনোহর হইয়াছিল এবং পুত্রের দেহ প্রভায় ওই শকটের ও প্রভা বৃদ্ধি হইয়াছিল। হিন্দি। उस बैलगाड़ी में दोनों के बैठने की शोभा यथा श्री रोहिणी एवं श्री यशोदा जी जिस गाड़ी में बैठी थी, उसका वर्ण रत्न जड़ित सुवर्ण की प्रभा से विचित्र था। सफेद एवं कोमल गद्दा तकिया आदि से उसका मध्य भाग बैठने के अनुकूल था। उस गाड़ी का आकार घर के समान था। श्री रोहिणी लाल एवं श्री यशोदा लाल की देह प्रभा के द्वारा उसकी प्रभा और अधिक मालूम पड़ती थी। তাহাদের কথাও দুই প্রকার। প্রথম কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথা এবং দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণের নিষ্পাদিত বিষয়ের কথা। निष्पादित का क्या लिखा है? हिंदी में लिखे उनके द्वारा रची हुई। আচ্ছা। তন্মধ্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধিনী পূর্ব কথা যথা, যে সকল নারী শকটের পার্শ্বে গমন করিতেছিলেন, সেই সকল সরল রমণী পুত্রদ্বয়ের জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত চরিত্র সমূহের দ্বারা উভয় জননীকে অবিশেষে প্রীত করিয়াছিলেন। প্রেমের ওই প্রকৃতি সমস্ত আশ্চর্য স্বরূপ। যেহেতু এই প্রেম স্বভাব সমস্ত স্বকীয় বিষয় অত্যুচ্চ ভাবে হৃদয়ের স্পর্শ শূন্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রেম হৃদয়কে অধিকার করিলে হৃদয়ের মধ্যে আর অন্য বিষয় স্থান পায় না, একমাত্র প্রেমময় হইয়া যায়। হিন্দি। श्री कृष्ण बलदेव की कथा दो प्रकार की है। पहली उनसे संबंध रखने वाली, दूसरी उनके द्वारा रची हुई। उन दोनों भ्राताओं से संबंध रखने वाली पहली कथा यथा जो स्नेह भरी गोपियां यशोदा जी की गाड़ी के चारों ओर चल रही हैं, वे सब दोनों पुत्रों के ज्ञात एवं अज्ञात सारे चरित्रों के द्वारा दोनों माताओं को बराबर प्रसन्न करती जाती है। प्रेम की यह प्रकृति ही सबके लिए आश्चर्य स्वरूप है, क्योंकि यह प्रेम स्वकीय समस्त विषयों को विशेष रूप से हृदय के स्पर्श से रहित जैसा बना देता है। अर्थात हृदय पर भगवत संबंधी प्रेम का अधिकार हो जाने पर हृदय में अन्य प्राकृत विषयों के लिए स्थान नहीं रह जाता और हृदय प्रेममय बन जाता है। কৃষ্ণ কর্তৃক নিষ্পাদিত বিষয়ের কথা যথা, কৃষ্ণ বলিলেন, মা, আমরা সকলে কোথায় গমন করিতেছি? জননী বলিলেন, পুত্র, আমরা বৃন্দাবন নামে বনস্থানে গমন করিতেছি। কৃষ্ণ বলিলেন, কবে আমরা গৃহে ফিরিয়া আসিব? মাতা সহাস্যে বলিলেন, বৎস, আমাদের সঙ্গেতেই সেই গৃহ মিলিত হইয়া চলিতেছে। কৃষ্ণ বলিলেন, কোথায় নিরূপণ করা যাইবে? বলরাম হাসিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ, যাহাদের অধোদেশে পাকাদি নিত্য কার্যের সন্নিবেশ হইয়াছে, সেই সমস্ত মহাশকট রূপী গৃহ সকল দেখো,
নিকটেই গমন করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যেন আশ্চর্য ভাবে দেখিয়া এবং বলরামকে স্পর্শ করিয়া হাসিতেছিল এবং পুনর্বার বলিয়াও ছিল, আপনি ইহা সত্য বলিয়াছেন। যেহেতু বৃক্ষ সকল অত্যন্ত দূরবর্তী ভূমিস্থিত হইলেও সেই রূপই লক্ষিত হইতেছে। জননী যশোদা রোহিণীর সহিত সহাস্যে বলিলেন, পুত্র, তথায় ওই সকল বৃক্ষ কোনো স্থানে গমন করিতেছে না। হরে কৃষ্ণ, उनको लगा पेड़ वृक्ष भी चल रहा है उनके साथ, কিন্তু সম্প্রতি ওইরূপ প্রতীতি হইতেছে মাত্র, लग रहा है उन लोग भी चल रहा है। কৃষ্ণ সতৃষ্ণ ভাবে বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হোক, কিন্তু সেই বৃন্দাবন কোথায়? রোহিণী বলিলেন, বৎস, যমুনার পারে বৃন্দাবন। বলরাম বলিলেন, এক যমুনার দূরে পশ্চাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে, সম্মুখেও কি অন্য এক যমুনা আছে? জননী সহাস্যে বলিলেন, বৎস, সেই যমুনার গতি কোনো স্থানে অল্পমাত্র ও বিচ্ছিন্ন নয়। বলরাম কিন্তু সুখ পরিপাটির সহিত আশ্চর্য ভাবে জননীর মুখ অবলোকন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, পূজ্য, আপনি কিন্তু তাহা বিবেচনা করেন নাই যে নিশ্চয়ই এই স্থানের মতো সেই স্থানও সেই যমুনাকে স্পষ্ট ভাবে গমন করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব উভয়ে এক প্রকার উল্লাসিত মনে হাস্য করিলেন। পুনর্বার উভয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ ভাবে বলিলেন, ছোট মা, তথায় এমন কি সুখ সম্পত্তি আছে যে আমার এতদূর প্রয়াস করিয়া গমন করিব? রোহিণী বলিলেন, বৎস, সেই বৃন্দাবনে বহুবিধ ক্রীড়া স্থান এবং বহুতর ক্রীড়নক সামগ্রী বর্তমান আছে। খেলনে কা বহুত আচ্ছা আচ্ছা জায়গা है, डोंट वरी। हिंदी श्री कृष्ण बलदेव की कथा दो प्रकार की है। पहली उससे संबंध रखने वाली हो गया। हरे कृष्ण प्रभु, वो सब हो गया। श्री कृष्ण बलदेव के द्वारा तत्काल रची हुई दूसरी कथा यथा श्री कृष्ण बोले, माँ, हम सब कहाँ जा रहे हैं? माता बोली, पुत्र, हम सब वृंदावन नामक वन के स्थान में जा रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हम सब लौट कर अपने घर को कब आएंगे? माता मुस्कुराकर बोली, बेटा, वह घर तो हमारे साथ ही चल रहा है। श्री कृष्ण बोले, उस चलते हुए घर को मैं कहाँ देखूं? श्री बलराम हंसते हुए बोले, भैया कृष्ण, जिनके नीचे के भाग पाक आदि नित्य कार्य के योग्य स्थानों से विशिष्ट हैं, बड़े बड़े गाड़ाओं का वेश जिन्होंने धारण कर रखा है, ऐसे समस्त घर निकट ही तो चल रहे हैं। उन चलते हुए घरों को देख लो। श्री कृष्ण चकित की तरह देखकर श्री बलराम जी को छूकर हंस गए तथा पुनः बोले, हाँ भैया जी, आप यह सत्य कहते हैं, क्योंकि इसीलिए बहुत दूर की भूमि पर विद्यमान भी सारे वृक्ष हमारे साथ ही चलते से दिखाई देते हैं। माता तो मोहिनी जी के साथ हंसकर बोली, बेटा, ये सब वृक्ष तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, किंतु इस समय हमारे चलने के कारण केवल चलते से प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण लालसा पूर्वक बोले, अच्छा, जाने दो इन बातों को, किंतु बताओ वह वृंदावन कहाँ है? श्री मोहिनी बोली, पुत्र, श्री यमुना जी के पगली पार है। श्री बलराम बोले, क्यों मैया, एक यमुना तो बहुत दूर पीछे की ओर छोड़ दी, आगे क्या दूसरी भी यमुना है? माता हंसी पूर्वक बोली, देख बेटा, उस यमुना की गति कहीं भी किंचित भी विच्छिन्न नहीं हुई है। बलराम जी तो माँ की ऐसी बातें सुनकर सुख की परिपाटी के सहित आश्चर्यपूर्वक अपनी माँ के मुख को देखने लग गए। श्री कृष्ण बोले, हे पूज्य भैया जी, इस बात की विवेचना नहीं कि निश्चय ही उस स्थान की तरह उस स्थान पर भी वह यमुना अच्छी प्रकार सन्मुख जाती दिखाई देती है। इस प्रकार उन दोनों के उल्लास पूर्वक हंसी करने के बाद श्री कृष्ण पुनः सतृष्ण भाव से बोले, अरे छोटी माँ, वहां पर ऐसी कौन सी सुख संपत्ति है जो कि इतने परिश्रम से भी वहां पर जाएंगे? श्री मोहिनी जी बोली, देख लाला, वहां पर खेलने के स्थान और खिलौने भी बहुत से हैं। रोहिणी माता की ये बातें सुनते ही
श्री कृष्ण हर्ष पूर्वक निष्कलंक चंद्रमा के समान श्री बलराम जी की गोद को अपनी श्याम वर्ण की कांति द्वारा अलंकित करते हुए संपूर्ण प्रेम के सहित अपने शरीर को उठाकर उनके श्रीमुख को निहारते गैप हुए नहीं था क्या? गैप हाँ? नहीं दिया हुआ है क्या? गैप नहीं, दूसरा श्लोक में प्रवेश हो गया। हंसते हुए खेल सा करते हुए बारंबार लोटपोट हो गए। श्री दाऊ जी ने भी श्री कृष्ण के मुख पर अपना मुख धरकर बारंबार हास्य लीला को करके उनको बहुत देर तक हंसाया। শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে নিষ্কলঙ্ক শশধরের মতো বলরামের ক্রোড়দেশকে আপনার শ্যামবর্ণ কান্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া সম্পূর্ণ প্রণয়ের সহিত শরীর উত্তান করিয়া এবং ঊর্ধ্বমুখ তাহার মুখ দেখিয়া হাসিয়া বিলাস পাইয়া বারংবার লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। আর বলরামও তাহার মুখ খানিক ঊর্ধ্বমুখ করিবার বারংবার লীলা বিলাস প্রকাশ করিয়া বহুক্ষণ তাহাকে হাসাইয়াছিলেন। তারপর যমুনার তরঙ্গ রাশির সহিত সম্মিলিত হইয়া বায়ু বহিতেছিল এবং বায়ু স্পর্শে স্নিগ্ধ হইয়া এই বনশ্রেণীর নিকটবর্তিনী হইয়াছিলেন। জননী যুগলের এইরূপ পরস্পর কথোপকথন শ্রবণপূর্বক কৃষ্ণ সম্যক রূপে উঠিয়া বলরামের সহিত মিলিত হইলেন হাস্যকারিণী গলিতদন্তী বৃদ্ধাগণের সহিত। তোমাদের কথা ঠিক নয়, এই রূপ বিবাদে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সমস্ত বৃক্ষ, পশু ও পক্ষী দিগের বিষয় এই সকল যেন কখনোই দেখে নাই। এই রূপ ভাবে জননীকে জিজ্ঞাসা এবং উত্তর গ্রহণ করিয়া যমুনা নদীর তটের নিকটস্থ অনুকূল কাননে গমন করিলেন। হিন্দি। तदंतर श्री यमुना जी की तरंगमाला से मिली हुई शीतल वायु से जो युक्त है, अतएव स्निग्ध है, ऐसी वह वर्ण श्रेणी निकट ही आ गई है। दोनों माताओं के इस प्रकार के पारस्परिक भाषण को सुनकर अच्छी प्रकार उठकर श्री कृष्ण पहले दाऊ जी से मिले, पश्चात जिनके दांत गिर गए हैं ऐसी हंसती हुई अत्यंत वृद्धाओं के साथ तुम्हारी बातें ठीक नहीं, इस प्रकार के विवाद से पहले जाने हुए अथवा न जाने हुए सभी वृक्ष, मृग एवं पक्षियों को मानो ये कभी भी नहीं देखे हैं, इस प्रकार से अपनी माँ से पूछते हुए एवं माता के दिए हुए उत्तर को ग्रहण करते हुए श्री यमुना के तीर पर विराजमान वन में पहुंच गए। তথায় প্রশ্ন এবং উত্তর যথা। म्यूट म्यूट। प्रभु जी वन श्रेणी कौन है? वन श्रेणी निकट आ गई। वन श्रेणी माने वृंदावन के निकट आ गए, वृंदावन वन के निकट आ गए। তথায় প্রশ্ন এবং উত্তর যথা। চারিদিকে যাহার অবিরত পত্র সকল কাঁপিতেছে। এই বৃক্ষের নাম কি? উত্তর, পিপ্পুল বৃক্ষ। কোন বৃক্ষ কোটি কোটি ডিম্ব উৎপাদন করে? উত্তর, উডম্বর বৃক্ষ। এই স্থানে কাহার শরীর নিবিড় জটা দ্বারা পরিব্যাপ্ত? উত্তর, বটবৃক্ষ। এই প্রকারে নবীন বন মধ্যে গমন করিয়া জননী এবং পুত্রের যেরূপ বৃত্তান্ত সকল ঘটিতে আছিল, সেই সকল সংবাদ অমৃত বর্ষণ দ্বারা তদুত্তর স্থানে অত্যন্ত বিচিত্রভাবে সকল লোককেই সুখী করিয়াছিল। হিন্দি। तदंतर श्री यमुना जी की तरंगमाला से मिली हुई शीतल वायु से जो युक्त है, अतएव स्निग्ध है, ऐसी वह वन श्रेणी निकट ही आ गई है। दोनों माताओं के इस प्रकार के पारस्परिक भाषण को सुनकर अच्छी प्रकार उठकर श्री कृष्ण पहले दाऊ जी से मिले, पश्चात जिनके दांत गिर गए हैं ऐसी हंसती हुई अत्यंत वृद्धाओं के साथ तुम्हारी बातें ठीक नहीं। ये तो हो चुका है, इससे नेक्स्ट पढ़ लिया तो। वहां पर प्रश्न एवं उत्तर इस प्रकार हुए। यथा प्रश्न, जिसके सभी पत्र निरंतर चारों ओर कांपते रहते हैं, इस वृक्ष का क्या नाम है? उत्तर, पीपल। प्रश्न, कौन सा वृक्ष करोड़ों गोल गोल अंडों को उत्पन्न करता है?
उत्तर गूलर नाम वाला वृक्ष। ये कौन सा वृक्ष है? उड़ुम्बुर लिखा है बंगाल में, अंडा अंडा देता है। कदम कदम कोई बोलते हैं क्या गूलर? नहीं नहीं, गूलर का होता है, वो गोला गोला उसका फल होता है, दवा के काम आता है। अच्छा, ओके। ये तो आपको बाजार में ही मिलता है प्रभु, छोटा छोटा मिलता है, बन कुल की तरह छोटा छोटा सारा। अच्छा, डुमुर डुमुर। हाँ, डुमुर डुमुर, ठीक। ओके। प्रश्न, यहाँ पर घनी जटाओं से व्याप्त शरीर वाला यह कौन सा वृक्ष है? उत्तर, वह वट है। इस प्रकार नवीन वन में जाते समय माता एवं पुत्र का जो संवाद हुआ, उस संवाद ने अमृत की सी वर्षा के द्वारा उस स्थान पर अत्यंत विचित्रता पूर्वक सभी लोगों को सुखी कर दिया। যদিও কোন কোন পশু গৌরবর্ণ শ্যামবর্ণ মিশ্রিত এবং লম্ফ দিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। আচ্ছা, যদিও কোন কোন পশু গৌরবর্ণ ও শ্যামবর্ণ মিশ্রিত হইয়া লম্ফ দিয়া ক্রীড়া করে থাকে? উত্তর, হরিণগণ। মহিষ এবং অশ্বের মতো শরীর ধারণ করিয়া এই যে সকল পশু রহিয়াছে, ইহাদের নাম কি? উত্তর, রহিষ নামক মৃগ বিশেষ। এই যে সকল পশুর দেহ শৃঙ্গরূপ বিবিধ শাখায় সংযুক্ত হইয়াছে, ইহাদের নাম কি? উত্তর, সম্বর নামক মৃগগাতি বিশেষ। অতএব এই রূপে জননীর বাক্যে যিনি পশুদের নাম জানিতে পারিলেন, সেই বলরাম সহিত শ্রী নন্দের শিশু গোপাল জয়যুক্ত হন। হরি বল, জয় হোক। जय। किंच प्रश्न, काले वर्ण के जिनमें प्रधान हैं, कूद कूद करके चलते हुए जो क्रीड़ा करते हैं, ऐसे गौ वर्ण वाले पशु कौन हैं? उत्तर, हरिणी गण है। प्रश्न, भैंस एवं घोड़े के से शरीर धारण करने वाले ये चलते हुए पशु कौन हैं? उत्तर, रोहिष नामक मृग विशेष हैं, जो पर्वतों में प्रसिद्ध है। प्रश्न, जिन पशुओं का शरीर सिंह रूप अनेक शाखाओं से संयुक्त है, उनका नाम क्या है? उत्तर, शंबर नाम है। ये पशु मृग जाति विशेष है। इस प्रकार माता की वाणी से जिनको पशुओं के नाम ज्ञात हुए हैं, बलदेव जी के सहित उन्हीं नंद जी के गोपाल बाल की जय हो। যদিও এই বিচিত্র পক্ষীর নাম কি? উত্তর, ময়ূর। এই স্থানে কোন পক্ষী মৃদু কুহু রবে গান করিয়া থাকে? উত্তর, কোকিল। মানবের মতো কোন পক্ষী কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে? উত্তর, শুক পক্ষী। কে পুষ্পরস পান করিয়া থাকে? উত্তর, ভ্রমর। এইরূপে কৃষ্ণ এবং বলরাম প্রথম বনাগমন করিয়া দুই জননীর সহিত পরস্পর আলাপ করিতে করিতে এবং হাসিতে হাসিতে সুখ প্রবাহ দ্বারা ব্রজকুলাঙ্গনাদিকে অভিষিক্ত করিলেন। হিন্দি। तदंतर ब्रजवासी प्रजा का समूह रॉन्ग, बैलगाड़ी इसलिए और पिछले वाला पढ़ो आप, पिछले वाला। 60। अब प्रश्न, अरे मैया, विचित्र वर्ण वाला यह पक्षी कौन है? उत्तर, मयूर है। प्रश्न, यहाँ पर मृदु मधुर स्वर से कुहू कुहू गायन करने वाला कौन पक्षी है? उत्तर, कोयल है। प्रश्न, कौन सा पक्षी मनुष्य की तरह वाणी बोलना चाहता है? उत्तर, शुक अर्थात तोता है। पुष्प रस का कौन पान करता है? भृंग, भौरा। इस प्रकार दोनों माताओं से प्रथम वन गमन के समय परस्पर आलाप करते हुए एवं हंसते हुए बाल रूपधारी श्री कृष्ण बलदेव ने ब्रज की कुलांगनाओं को सुख प्रवाह से अभिषिक्त कर दिया। তারপর ব্রজবাসী প্রজাসমূহ শকট এবং ধেনুগণের সহিত ঘন সন্নিবিষ্ট জনতা বেষ্টিত হইয়া যমুনা তটে আগমন করিলেন। পরে যখন সবেগে যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করিলেন, তখন তাহারা পরস্পর প্রচুর মধুর ধ্বনি করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।
यस अशोक प्रभु। तदंतर हरे कृष्ण प्रभु, ये कुलांगना किसको बोला गया? वेटेड माने मैरिड लेडीज ऑफ ब्रज। ओह अच्छा अच्छा। तदंतर ब्रजवासी प्रजा का समूह बैलगाड़ी और गैयाओं से व्याप्त श्री जमुना के तीर पर आ गया। जब वे ब्रजवासी हर्ष एवं वेग पूर्वक जमुना के पार जाने को मन करने लग गए, तब तो परस्पर प्रचुर मधुर ध्वनि करते हुए भ्रमण करने लग गए। तारपर यस सुधामयी वल्लभी माताजी हाँ प्रभु जी। কাগজ পিন দিয়ে দিয়েছে। ঠিক। তারপর দুই ভ্রাতাই যশোদা এবং রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া পরম উন্নততম ব্রজরাজ পিতার শকটে আগমন করিলেন। আসিয়া তাহার ঊর্ধ্বে অবস্থান করিয়া ঈষৎ প্রস্ফুটিত নীলোৎপলের মতো সৌন্দর্যশালিনী যমুনা নদী এবং প্রাণীবর্গের আনন্দদায়ক বৃন্দাবনকেও প্রফুল্ল নয়নে দর্শন করিলেন। उसके बाद दोनों भ्राता दोनों माताओं को छोड़कर पिता श्री ब्रजराज के अत्यंत ऊंचे शकट में आ गए तथा उस सकट के ऊंचे स्थान में बैठकर खिलते हुए नीलकमल के समान सौंदर्यशालिनी श्री यमुना जी को एवं प्राणी वृंद को आनंद देने वाले श्री वृंदावन को प्रसन्न नेत्रों से देखने लग गए।